तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकत के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश-जिहाद भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों और नियाज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत ज़ी वक़ार मुहतरम मुहतशम सामीईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू का उन्वान है ज़वाल बंदाए मोमिन का बेज़री से नहीं। उम्मत मुस्लिमा कई सदियों से ज़वालो इन्हितात की ज़िंदगी बसर कर रही है। अरब अजम में उम्मत मुस्लिमा को ज़बा किया जा रहा है। काबिल, कंधार, किला जंगी, दश्त लैला, तोरा बोरा, तकरीत, मूसल, बगदाद, अल-कुद्स, कश्मीर, गजा, आज़रबाईजान, सोमालिया, जहाँ जहाँ भी कुछ तो खून हो रहा है वो उम्मत मुस्लिमा का हो रहा है। साबरा और शतीला के कैंपों में कैदी हमारे हैं। गवांटानामो के जेल खानों की सलाखों के पीछे तड़पते हुए जिंदगी बसर करने वाले मजबूर लोग इस उम्मत के हैं। अबू गरैब जेल के अंदर सिसक सिसक के जिंदगी की सांसें पूरी करने वाले उम्मत मुस्लिमा के बेटे हैं। आफिया सिद्दीकी इस कौम की बेटी है। उम्मे अहमद मेरी कौम की बेटी है। इस उम्मत को जिस अज़ियतनाक लम्हों से गुजरना पड़ रहा है वो किसी से मख्फी नहीं। अब बर्मा में जो हालात हैं वो भी आप देख रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा जितनी अददी कसरत इस वक्त रखती है इससे कबल ये तादाद भी इसकी नहीं हुई। दुनिया की 6.25 अरब आबादी में से 1 अरब 40 करोड़ अहले दीन, अहले ईमान, अहले इस्लाम, हुजूर की गुलामी का दम भरने वाले मुसलमान हैं। 56-57 बाकायदा इस्लामी हुकूमतें हैं। खैर से हम एटमी ताकत भी हैं। हमारे पास वसाइल की कमी भी नहीं। तेल के बड़े ज़खायर हमारे पास हैं। ज़री मुल्क हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के ऊपर जो जिल्लत, जो पस्ती, जो ज़बू हाली का हमें मुंह देखना पड़ रहा है, तारीख़ आलम में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को दीवार के साथ लगाया जा चुका है। हमारे ऊपर जो 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं वो मगरब के एजेंट हैं। उम्मत मुस्लिमा का खून रिस रहा है। इतने मसाइल हैं कि अगर उन मसाइल को छेड़ के बैठ जाएं तो उसको गिनते गिनते ये वक्त गुजर जाए। उम्मत मुस्लिमा इस कार मुज़ल्लत में क्यों गिरी है? आज के तज्जिया नगार ये कहते हैं कि हम मादी तौर पे दुनिया से बहुत पीछे रह गए, इसलिए आज हम दुनिया के ऊपर रुस्वा हो रहे हैं। हम वो इजादात नहीं कर रहे हैं जो दूसरी कौमें कर रही हैं। हमारे पास मुआशी वसाइल वो नहीं हैं जो दूसरी कौमों के पास है। अल्लामा इकबाल ने उम्मत के इस दुखड़े को बड़ी देर कबल बयान किया और इकबाल ऐसा शख्स है जिसको हकीमुल उम्मत कहते हैं। उम्मत के दर्द को भी जानता है, मर्ज को भी जानता है, इलाज को भी जानता है। उम्मत इस कार मुज़ल्लत में क्यों गिरी और इस रुसवाई का शिकार क्यों हुई? इकबाल कहता है कि ज़वाल बंदाए मोमिन का बेज़री से नहीं। इसको अगर ये समझा जाए कि दौलत की किल्लत से हम रुसवा हो रहे हैं तो ये कोई बात नहीं है। अगरचे इस दौर में मईशत
ایک अहम चीज है। जो लोग माशी तौर पे पसमानदा होते हैं, इस मुआशरे में उनको खातिर खाक तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन उम्मत मुस्लिम के जवाल का सबब मादियत नहीं है, इसलिए कि इसकी बुनियादें मादियत से मजबूत नहीं की गई हैं, इसकी बुनियादों में रूहानियत रखी गई है। इसके जवाल का सबब दीन से दूरी है। उम्मत मुस्लिमा की रुसवाई और पस्ती का सबब उस मरकज से अपने रिश्ते को कमजोर कर लेना है जिसने इनको इज्जत दी, सरफराजी दी, ताजीम दी और तौकीर फराहम की। बाकी रही बात गुर्बत व अमारत की, इस्लाम की तारीख में हमने ये सारे दौर देखे हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए ये चीजें जो हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं। उस जमाने की कहानी भी हमें याद है जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, पैबंद लगे लिबास पहनते थे। वो वक्त भी हमें याद है जब हमारे पास 2 घोड़े थे, 6 जिरहें थीं, 8 तलवारें थीं, 70 ऊंट थे, और हमारे मुकाबले के अंदर जो दुश्मन आया था उनके पास 100 जिरापोश नौजवान था। 950 की तादाद के अंदर उनका लश्कर था। उनके पास गाने वाली रंडियां भी थीं और दादे ऐश देने वाले उनके पास नगमे और मिजराब भी थे। खाने पीने के सामान भी वाफर थे। इधर फाका मस्त लोग जिस खजूर को चूस के रोजा रखते थे, उसी खजूर को चूस के रोजा इफ्तार करते थे। क्या बिलाल अमीर था? क्या सलमान फारसी अमीर था? क्या अबू जर गफारी किसी अमीर शख्स का नाम है? क्या बदन के ऊपर पैबंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे? हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुर्बत की याद आती है कि जब उहद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फी अपने भाई हमजा के लिए 2 चादरें लेकर के कफन की आती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कब्र में हमजा को दफन किया जाए उसी कब्र में मुसअब बिन उमैर को भी कफन दिया जाए और दफन किया जाए। और कहा मेरे चचा के लिए उसकी जो बहन मेरी फुप्पो जो 2 चादरें ले आई है, कहा 1 चादर हम मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? तारीख पढ़ो, कितनी दिल आवेज तारीख है। मक्के में एक अमीर तरीन खातून है जिसके बेटे का नाम मुसअब है, और वो अपने बेटे को इतना खूबसूरत लिबास पहनाती है और इतने खूबसूरत खुशबू और अतर उसको लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जिन गलियों से गुजरते थे देर तक वो गलियां महकती रहती थी। लोग कहते थे यहां से मुसअब गुजर के गया होगा इसलिए ये गलियां महक रही हैं। अच्छा, फिर मुसअब पे नजर पड़ती है मेरे मोहम्मद अरबी की, और मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है। मां काफिरा है, जब पता चलता है तो उसका लिबास भी छीन लेती है, सहूलतें और आसूदगियां भी वापस ले लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानिब हिजरत कर जाते हैं। मक्के के हालात कुछ थोड़े से खुशगवार नजर आए तो वो हबशा से वापस मक्के जब पलटे तो उनके बदन पे जो चादर थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू टपकने लगे। कहा ये वही मुसअब है जो इतना खुशपोश नौजवान था कि मैंने पूरे मक्के में इससे खूबसूरत लिबास पहनने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं देखा, और आज मेरे मुसअब को पहनने के लिए जो चादर मुयस्सर है वो भी जगह जगह से फटी हुई है। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। और आज उहद में यही मुसअब बिन उमैर शहीद हो जाते हैं और उनके लिए कफन भी दस्तयाब नहीं है। हुजूर ने कहा जो मेरे चचा के लिए 2 चादरें लाई हैं उनमें से एक का कफन मुसअब को दे दो ना, और दूसरी चादर से कफन मेरे चचा को दे दिया जाए। अच्छा, हजरत मुसअब के लिए बड़ी चादर रख दी गई और हजरत अमीर हमजा के लिए जो चादर थी वो छोटी थी। अगर सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, अगर पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा का सर ढांप दो,
اور پاؤں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر، ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئے کھانا تناول کر لیں۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی۔